जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ सोने वालों जाग जाओ। ये देखो तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। ये देखो तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। अरे आंख तो खोलो, आंख तो खोलो, तुम्हारा चौकीदारी चोरी कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आज हम बातचीत करने वाले हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी से। और विषय ये है कि कल स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दमदार 90 मिनट का भाषण दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो चुनावी रैली का भाषण था या फिर जो स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रधानमंत्री को संबोधित जिस प्रकार से देशवासियों को करना चाहिए वो भाषण था। तो आइए देखते हैं कि नंदा भाई राजपूत जी से कैसे देखते हैं। सर, कैसा लगा आपको मोदी जी का भाषण जो उन्होंने कल दिया? भाषण नहीं था, पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री, और ये प्रवचन पिछले 9 साल से हम सुनते आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये अगस्त क्रांति का महीना है और अगस्त में ज़बरदस्त क्रांतियाँ हुई इस देश के लिए। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी और जब प्रधानमंत्री का भाषण ऐसी आत्माओं ने, उन क्रांतिकारी आत्माओं ने जब सुनी होगी ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, वो आत्माएं मेरे पास भटकती हैं, आती हैं, मेरे अंदर में घुसी हैं। पता है, वो ऊपर से लाल किले के ऊपर से देख रही हूँ, थूक रही होंगी, थू थू थू, क्योंकि जो संसद में इस बार हुआ ना, संसद सदन में जो हुआ वो देखने लायक था। क्योंकि जब भी असेंबली चलती है तो असेंबली ऐसे नहीं चलती है। ये देशवासियों का करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है और उस हजारों करोड़ों रुपया जब बर्बाद हो तो उसमें जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, उनके ऊपर अगर चर्चा नहीं होती है, और चर्चा किस पे होती है, जो कुछ काम ना हुआ हो, वो चर्चा होती किस पे, कहाँ से आई, किस और कैसे गई है, तो क्या होगा उस देश के अंदर? क्या देश मजाक बन गया है? क्या नाटक नौटंकी वाले उस किरदार से बाहर निकलेंगे? फिल्मों में सुनाता चुम्मा चाटी, नाटकों में तो वो नाटकों और फिल्मों वाले किरदार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री को कहती है फ्लाइंग किस आ गई, जबकि सदन में कहा किसी ने देखी नहीं, कहाँ से फ्लाइंग किस आई। और हमारे देश की जो महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी की दीवानी सी नजर आई और कह रही फ्लाइंग किस नजर आ रही है। एक बार बताओ, फ्लाइंग किस एक बार बताओ। तुम दिखने में अपने आप को तो देखो, दिखती हो अम्मा, कौन देगा तुम्हें चुम्मा। इतनी बुरी स्थिति इस भारत को मजाक में। तो ये सोच रहा हूँ किस महिला बाल विकास की बात करती हो मैडम? किसका महिला बाल विकास हुआ? आपने मणिपुर के ऊपर बात करी? क्या ये महिला बाल विकास है? क्या माताओं बहनों का सम्मान है? निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, बहन बेटियों को परेड कराते हैं, समझे, यौन उनके यौन अंगों को छेड़ते बदतमीज। और तो सेना के जवान जो थे उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया। नहीं, सेना के जवानों को शहीद करा के पुलवामा में उनके ऊपर वोट मांगा तुमने। तुम मुझे बताओ क्या काम किया देश के अंदर? कुछ भी काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी का एक बात पे मुझे हंसी आई। उन्होंने कहा कि भाई केरला में बाढ़ आती है तो असम के लोग रोते हैं। रोएंगे, नेचुरल सी बात है, वो भी देशवासी, वो भी देश, मगर तुम कब रोए हो? तुम हंसते हो हैं? तुम्हारी जरूरत, तुम बड़े ज़बरदस्त एक्टर हो मोदी साहब, कसम से। कभी टोपा लगा लेते हो, कभी कुछ लगा लेते हो। ऐसे लग रहा था इस बार भाषण दे रहे थे कि वो पीपनी होती है ना, पीपनी मुंह में दे दूँ तो ऐसे लगता बैंड बाजे वाला खड़ा हो। ये स्थितियाँ, भारत के लोग हंसते हैं कि प्रधानमंत्री है, क्या है ये? पायदान मंत्री है, कारपोरेट जगत का, आरएसएस का पायदान मंत्री है, जो राष्ट्र हित में कोई काम नहीं कर रहा, देश हित में को। अभी कहा कि 2 लाख हर साल 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। ऐसे बनाओगे करोड़पति? ये रोडपति बना के घुमाओगे, रोडपति को बना के घुमाओगे, रोडपति नंगी करके, बहनों माताओं को नंगी करके ये रोडपति बना दोगे, निर्वस्त्र करके घुमाओगे। ये कौन से काल में जा रहे, कौन से रामराज की बात कर रहे थे? ये तो पोषाण युग में ले जा रहे हैं जहाँ निर्वस्त्र लोग घूमा करते थे। ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं फिर कहता हूँ एक बात ध्यान रखना, जो धर्म की दुहाई देने वाले ही, आज धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। धर्म की दुहाई देने वाले ही बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। मैंने सुना था महाभारत में मैंने सुना था महाभारत में दुर्योधन और दुशासन को। मैंने सुना था महाभारत में दुर्योधन और दुशासन को। आज रामजादों के कुशासन में हकीकत देख रहे हैं। ये कमीने हरामजादे बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ज़रूरत है देश को संभालने की। और मैं बताता हूँ देशवासियों, जाग जाओ,
ओ जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। ये देखो तुम्हारे घर में चल क्या रहा है, ये देखो तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। अरे आँख तो खोलो, आँख तो खोलो, तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है। आँख तो खोलो, तुम्हारा चौकीदार ही चोरी कर रहा है। ये देखने की जरूरत है। और रही बात वो फिलाइन किस, फिलाइन किस कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलाइन किस, फिलाइन किस कहते हैं ना, है। तो मैं भी एक बात और कहता हूँ, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे दी होगी, किस किस, किस किस को कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस दी होगी, तभी अल्लाह ने किया होगा। किस किस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे घर तोड़ा होगा, किसका पति छीना होगा, तब कहीं कुछ कहा नहीं होगा। समझ गए हो ना देशवासियों, कहाँ जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ। और रही बात महिला बाल विकास मंत्री हो, जो देश के सदन का मजाक बना दिया है। अगर देश का सभापति, जो सभापति अध्यक्ष है, जो सदन का अध्यक्ष था, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसमें FIR दर्ज होती इस महिला के ऊपर, जिसने समय बर्बाद करा सदन का, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद करा। जो मूलभूत मुद्दों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए थी। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उस पर बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई। पर ये कौन सा है, ये कौन सा जुमला, कौन से फिल्म, कौन से नाटक होते फ्लाइंग किस का। और फ्लाइंग किस कौन सा महिला बाल विकास करती है महिला, इसका मंत्री पद तुरंत बर्खास्त होना चाहिए था, इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी लोकसभा की। मगर ऐसी महिलाओं को, क्योंकि इनके सैया थानेदार तो डर काहे का। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो नंदा भाई, आप बात कर रहे थे कि चौकीदार की आप बात करें, तो देश में चल क्या रहा है, एक दुकानदार है, दूसरा चौकीदार है। देश को नेता चाहिए ना। हाँ, मैं फिर बताता हूँ, अभी लगा लो, एक दुकानदार है, एक चौकीदार है, एक प्यार की दुकान चलाता है ना। अबे ये देश दुकान नहीं है, भूतनी की हो। ये देश देश है, राष्ट्र 140 करोड़ देशवासियों का राष्ट्र है। तुम पक्ष, एक ध्यान रखना, जिसमें सत्ता, जो सत्ता पक्ष होगा, अगर वो तानाशाह है और विपक्ष नाकाम और निकम्मा है, नालायक है, तो ऐसे ही भारत माता का बलात्कार होगा। अगर सत्ता पक्ष ने भारत माताओं की इज्जत लूटी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसका भागीदार है, विपक्ष भी उसका सहयोगी है, अन्यथा ऐसा ना होता। विपक्ष भी नाकाम है और इन्होंने अपना दल बना रखे, NDA। एक ने बना रखा अपना घटक दल, 38 दलों का NDA। NDA का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, ठीक है। अब दल्ला माने डीलर। अब मैं डीलर कहता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ डीलर, क्योंकि अंग्रेजी मानसिकता के कीड़े हैं भूतनी के। अब मैं कह देता हूँ हिंदी में दल्ला, नंदा भाई की भाषा ठीक नहीं है, नंदा भाई के तो भाई मैं तो राष्ट्रभाषा में बोल रहा हूँ, दल्ले दल्ले दल्लो। तुमने ट्रेन बेची, रेलवे की, प्लेन बेचा, देश के सरकारी संस्थान बेचे, RBI बेची, LIC बेची, समझे। और तो और बहन बेटियों की असमत है, इज्जत है बेच दी, कमीनो। ये है NDA, नेशनल दल्ला अलायंस। अब दूसरा भी आ जाओ, कौन सा घटक दल बनाया उन्होंने, UPA, हाँ UPA, इंडिया। अबे ओ भूतने वालों, अपना नाम बताओ, कौन कौन सी पार्टी की हो, शर्म आती है उससे वोट मांगने में। इंडिया का नाम बदनाम कर लो। और इनके वाला इंडिया जो है, उसका भी फुल फॉर्म बता दूं। इनका फुल फॉर्म है इंडिया का, गौर से सुनना भाइयों, करीब आके अंधभक्तों, कांग्रेस के अंधभक्तों भी सुन लो। क्या है इंडिया का मतलब? इंडिया का मतलब है इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन। ये है इंडिया। वो भी दल्ले, ये भी दल्ले, समझे। दल्ले और भड़वे इन दोनों की सरकार है, दोनों देश को लूट रहे हैं, समझे। जब तो दो के चेहरे दिखाते हैं, मोदी या राहुल, मोदी या राहुल। मोदी या राहुल ये देश नहीं है, देश है 140 करोड़ देशवासियों का। ये हमारी बहन भी जो इंटरव्यू ले रही है, ये भी प्रधानमंत्री बन सकती है, कैमरामैन भाई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का कोई गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारा लोकतंत्र ताकत देता है, ये हमारा संविधान ताकत देता है। और देश के शहीदों के, समझे, शहीदों की वजह से ये इतिहास में, और ये शहीद भी रोते होंगे। अब मैं कह रहा हूँ एक बात और सुन लो गौर से, महिला बाल विकास मंत्री आओ करीब मेरे, मैं बताता हूँ कुछ और क्या क्या काम करे तुमने। महिलाओं का विकास कैसे करते हैं भाई, जो पाकिस्तान से आती है 4-4 खसम छोड़ के, ठीक है, और न जाने कहाँ के खुजली के बच्चे ले आती हूँ, बर्तन बजाते हैं 4-4, ठीक है। और उसके बाद उन महिलाओं का जमानत भी हो जाती है, जो बिना पासपोर्ट वीजे के आते हैं, जमानत 2 दिन में हो जाती है, और पूरी मीडिया लग जाती है, मोदी मीडिया,
राष्ट्रीय भावी भक्तों की तो अम्मा हो जाती है भारत माता। और अब तक डराते थे किससे? अब्दुल्ला से। भाई भूतनी को ये दिखा रहे थे ना, तुम्हारी अंजू दीदी गई, अब्दुल्ला का डर था, नसरुल्ला ले गया, भूतनी के हो, समझे? अच्छा नंदा भाई, ये कल स्वतंत्रता दिवस मना रही थी सीमा भाभी और ये जो सचिन है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। तो आपको लगता है कि जिस देश ने उन्हें जन्म दिया, खिलाया पिलाया, जिस शोहर के साथ रही, और अब जब किसी से प्रेम हो गया तो आप किसी देश को या मुल्क को मुर्दाबाद कर रहे हैं? आपको सही लगता है? वो अपने ही मुल्क को मुर्दाबाद। अगली वीडियो में जाने नंदाबाई ने सीमा के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर क्या कहा।